पत्र गीता भगवान का 169। फिर माया भगवान से अधिक मीठी लगती है और मेरा तुम्हारे सिवाय दूसरा कौन है जिसे याद करूं। हम भक्तों के भक्त हमारे, सुन अर्जुन ये प्रतिज्ञा हमारी। पिता अपने बालक से बिछड़कर सुख से कभी ना सो सकता। तुम सब मुझे हर वक्त याद हो, भुलाऊं तो भी न भूलो। मैं चाहे कहीं भी हूँ पर तुम्हारे पास हूँ, तेरे दिल में हूँ। तेरी जान में हूँ, तेरे अंग अंग में, रोम रोम में रम रहा हूँ। अब मेरी याद भुलाना तेरे हाथ में नहीं है। मुझे कोई कठोर कहे, निर्दयी कहे, ठग कहे, कोई चोर कह रहा है, केवल तुमने ही पहचाना है मैं क्या हूँ। निर्दयी बराबर हूँ पर उनके लिए जिन्होंने अपने ऊपर दया नहीं की है। कठोर भी हूँ उनके लिए जो मुझ भगवान को दिल में न देखकर आत्मघाती महापापी बने हैं। चोर सचमुच हूँ पर उनके लिए जो आत्मधन लूटने वाले मंचोर से बनकर बैठे हैं, पर समझते हैं कि भगवान हमारा आनंद चोरी करके ले गया है। हम दुखी हैं। ठग उनके लिए हूँ जो खुद मेरी मन मोहिनी माया पर ठग गए हैं। अब बताओ मेरा क्या दोष है, मैं तो जो भी हूँ सो ही हूँ। कोई मुझे कैसा कहे, कोई कैसा है, तो केवल उनके कर्मों में खोट पुरुषार्थहीन आलसी जरूर मेरे ऊपर यही इल्जाम लगाएंगे, पर हूँ मैं कलंकी अवतार। पहले भी जब मैं कृष्ण रूप में आया था तो भी यही हाल किया। फिर नानक, राम, मीरा वगैरह के रूप में जब जब भगवान आता है तो सब नहीं पहचानते हैं, यही मेरी माया है। हे अर्जुन, ये मेरी माया भी इतनी बड़ी है जितना मैं हूँ, पर जो केवल मेरी शरण में आता है उसे मैं एकदम पार करता हूँ। यह मेरा वादा है। जिस प्रभु से नान्ही चारा ताको कीजे सदा नमस्कार। जब आखिर भी भगवान के सिवा गति होनी ही नहीं है, उससे क्यों ना अभी इसी वक्त भगवान के हो जाए कि मैं पूरा ही तुम्हारा हूँ। पर वह कौन है जो भगवान होना चाहता है? भोग और भगवान प्री, प्रीतम और पुलाव, सुख दुनिया के दोनों ही चाहिए। कहाँ है वह सूरमा जो करे खुशी से ख्वाब? चूने का लड्डू बड़ा सुंदर लगता है, खुशी से हर एक खाता है, खाकर फिर शोर मचाता है, क्योंकि चूना पेट में जाने से आंते गुर्दे सब जलाएगा, हाय हाय करते सब मरता जाता है। सब अंत में हार कर हाथ मलते जाते हैं, पर भाग्यशाली वे हैं
जिन्हें इस जन्म में ही भगवान मिल गया, फिर उन भाग्यशालियों से बढ़कर वह है जिसने उसे ज्यों का त्यों पहचाना है और फिर खुद वह बन गया। ऐसों पर खुद भी बलिहारी जाता है और उनकी तलाश में है। ब्रह्मज्ञानी को खोजे महेश्वर, पर यह पक्का जानो कि कुर्बानी और आपा मारने के सिवाय यह मंजिल हाथ नहीं आएगी। भगवान निराकार ने अपने को कुर्बान करके ये प्रकृति बनाई, पैदा की, खुद छिपकर बैठा। बीज ने धरती में जब अपने आप को बिल्कुल मिटा दिया, तभी वृक्ष के रूप में प्रकट जाहिर हुआ और फिर तुम्हें फल फूल और छाया दी। इसी प्रकार भगवान ने भी तुम्हारे लिए सब जरूरतें उपलब्ध की, अपने को कुर्बान करके कि तुम मौज लो। अब जब तुम भी अपना आपा खुदी गंवाकर जीते जी मरोगे तो सच्चा अमरता का आनंद पाओगे। मतलब कि मिट जाओ नहीं तो मिटा दिए जाओगे। दाह करियो न त दबजी वेंदा, फेरो खाओ नत फुर्जी वेंदा। अहम पना छोड़कर ओम होना शोभा देता है। मनुष्य का सच्चा सूर्य रूपी स्वरूप अहम भावना रूपी बादल से ढक गया है, जो है भ्रम। ये भ्रम ही सबको कमजोर, नाखुश, दुखी, अतृप्त, तंगदिल हद में बंद करके बंदर की तरह नचा रहा है। सब इसी भ्रम में है। भ्रम में 4 बिंदे हैं। 3 बिंदे माया के सतो रजो तजो के हैं, उन्हें हटा दो तो बाकी बचा ब्रह्मा। इस त्रिगुणी माया से तरना है। इस माया ने त्यागी वैरागी सब मस्त किए हैं। बिरला कोई बचा गुरुमुख बड़भागी। गुरु के मुख से पैदा हुआ है गुरुमुख, जिसने देखा जगकर अपनी आंखों से खुद को डोट। गुरु के मुख से जिसने तत्वमसि सुना और निश्चय किया, केवल वही इस माया से बच सकेगा। बाकी त्यागी वैरागी सन्यासी उदासी सबको माया कच्चा ही निगल बैठी है, क्योंकि वह सब अपने को देह समझकर भगवान की तलाश में गंगा जी पर, पहाड़ों में, जंगलों में, वन वन में भटक रहे हैं। भगवान को खोजना ही भगवान से दूर होना है। आप हरिद्वार से होकर आए, गंगा की महिमा लिखी है, पर अब बताओ आप बड़े या गंगा जी बड़ी? गंगा को महान बनाने वाला कौन? गंगा तो उल्टा आप जैसों का दर्शन करके ही पवित्र बनी। संतों और ब्रह्मज्ञानियों के चरण छूने के लिए आतुर हैं। शिव भगवान वह तुम हो जिसकी जटाओं से यह ज्ञान रूपी गंगा बह रही है, जो सबको पवित्र और महान बना रही है।
बह रही है गंगा तू भी गोता लगा ले, खुदाई खजाने से खर्चा निकाल ले। रिमझिम बरसे अमृत धारा, घटी में गंगा घटी में, जमुना घट में तीरथ नावा। हरि का द्वार तुम्हारा दिल है, भगवान की गद्दी स्थान तुम्हारा मन है। केवल मन को साफ और पवित्र बनाओ, क्योंकि भगवान को चाहिए रेडीमेड हाउस जिसमें आकर निवास करें, अपने कार्य करे। साफ हो गई जब दिल तेरी तभी बनाएगा आसन अपना फिर तू उसका और वो तेरा, पर पहले तो देखेगा दिल तेरी। सच्ची दिल पर साहिब राजी, जिसने अपना आप बिल्कुल मारा है वह परीक्षा में फेल हो जाएगा। अपने आप को कुछ भी ना समझना ही सबसे ऊंचा ज्ञान है। सब इंद्रियों के दरवाजे बंद कर दो तो प्रीतम अंदर आ जाए। अपने अंदर की कोठरी में उसके साथ गुजारो, क्योंकि दूसरी किसी भी जगह दुनिया में ऐसा आनंद नहीं पाओगे जैसा दिल के अंदर एकांत की कोठरी में, यदि आज ही तैयार नहीं हो। मुक्त नहीं समझते तो कल होगे क्या? कल पता नहीं किसकी है, आज नहीं समझते तो फिर मुश्किल। दुनिया में परदेशी और मुसाफिर की तरह होकर रहो। मानो कि दुनिया में किसी से और कोई भी वास्ता नहीं है। शुक्र है सबुर इश्क अकुल शां गदू थियो, चैनी जे चौदोल में को झूले निरपक्ष नर वनी लधो जहीं पहिंजो अनुभव आदि घर मेटे दुख दगर शीतल थियो सामी चवे। सच्चे इश्के के साथ ही सच्ची समझ विजडम यानी अक्ल आती है और उससे ही शुक्र और सब्र आता है। जब वक्त है तब तक अपने लिए ऐसा खजाना इकट्ठा कर लो जो हमेशा के लिए तृप्त कर दे। काम ऐसा कीजिए जो अल्लाह आप बनीजिए। तुम्हारा सच्चा प्रेम मुझे पहुंच रहा है, तुम्हारी डोर मुझे खींच रही है। वायदा किया है तो जरूर निभाऊंगा, विश्वास करो।